जी, नारायण कबीर पंथी जी, हमारे चैन सिंह जी, सभी मंडल अध्यक्षगण, जिले के पदाधिकारीगण, उपस्थित सभी हमारे पार्टी के वरिष्ठ जन, जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण और सम्मुख बैठे सभी हमारे मातृशक्ति और गांव-गांव से आए सभी मरीन हायर सेकेंडरी स्कूल एवं प्ले स्कूल प्रवेश प्रारंभ कक्षा नर्सरी से 12वीं तक आधुनिक सुविधाओं के साथ स्मार्ट क्लासेस, खेल मैदान, बस सुविधा, साथ ही प्रथम 100 एडमिशन बिल्कुल फ्री। तो पता याद रखें, भाग्योदय अस्पताल के पास, खुरई रोड, सागर। नागरिक, हमारे विधानसभा के सभी नागरिक बंधु, मैं आप सबका हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। आज हम सबके बीच में इतनी चिलचिलाती धूप में, मैंने जब भाई साहब से कहा कि गर्मी बहुत ज्यादा है, उन्होंने कहा नहीं, ये नरियावली विधानसभा क्षेत्र के विकास का मामला है और इसमें कोई गर्मी आड़े आने वाली नहीं है। और आज हम सबके बीच में वो आए हैं। हम सब जानते हैं कि भाई साहब का, डॉक्टर मोहन यादव जी का हम सबके लिए, खासतौर पर नरियावली विधानसभा के लिए सदैव ही स्नेह और आशीर्वाद रहता है। मुझे कहती हुए प्रसन्नता है, इसके पहले माननीय मुख्यमंत्री जी मंत्री रहते हुए उच्च शिक्षा मंत्री थे, तो उस समय हम लोगों ने यहां पर महाविद्यालय की मांग की थी और उन्होंने इस मांग को न केवल स्वीकार किया बल्कि एक भव्य बिल्डिंग का काम भी प्रारंभ हो गया है। और पिछली बार आए थे तो नरियावली में नगर पंचायत की हम लोगों ने मांग की थी, तो नगर पंचायत का दर्जा भी हमारे इस नरियावली के लिए मिला है। अभी उस पर अमल शेष होना बाकी है, लेकिन आने वाले समय भी जब नगर पंचायत के चुनाव होंगे तो निश्चित तौर पर जब चुनाव होंगे तो नगर पंचायत के चुनाव के रूप में हम सबको यहां पर मिलेगा। मैं आज हम सबके बीच में है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन इसलिए भी करना चाहता हूं कि आपने न केवल इस नरियावली विधानसभा क्षेत्र के लिए बल्कि बुंदेलखंड के अंचल और पूरे सागर संभाग और सागर जिले के लिए हम सबको एक इंडस्ट्रीज कॉरिडोर, दिल्ली नागपुर कॉरिडोर, जो हमारे मसवासी, बहेरिया और गढ़कोरा में स्थापित होगा, इसके लिए 600 हेक्टेयर जमीन आवंटित हो गई है। मुझे कहती हुए प्रसन्नता है कि जब उसमें 300 हेक्टेयर जमीन हमारे वहां के किसान भाइयों की ली जा रही थी, जब हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा कि दिल्ली नागपुर कॉरिडोर यहां पर स्थापित होना चाहिए, लेकिन किसानों की भी 1 इंच जमीन नहीं जाना चाहिए, तो हमारे सारे जो यहां के किसान भाई गए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इंडस्ट्रीज कॉरिडोर भी बनाएगा और किसानों की जमीन भी हम नहीं जाने देंगे। मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूं कि 300 हेक्टेयर जमीन उन्होंने मुक्त कराते हुए पूरी की पूरी 600 हेक्टेयर जमीन अब हमारे किसान भाइयों की छोड़कर उस जमीन पर दिल्ली नागपुर कॉरिडोर बनेगा। और मुझे कहती हुए प्रसन्नता है, इस पूरे पिछड़े हुए बुंदेलखंड, खासतौर पर रोजगार के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी उपलब्धि मिलने वाली है और 29,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार के अवसर इस इंडस्ट्रीज कॉरिडोर से मिलने वाले हैं। मैं इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहता हूं और उनसे निवेदन करना चाहता हूं, ये विधानसभा क्षेत्र निश्चित तौर पर आपके आने से बहुत हर्षित है और यहां पर विकास के अनेक कामों की आवश्यकता है। सबसे पहले तो मैं कड़ान सिंचाई परियोजना के बारे में कहना चाहता हूं। इस परियोजना से लगभग 30,000 एकड़ जमीन सिंचित होने वाली थी। हमारा जो 485 करोड़ रुपए की राशि इसके लिए आवंटित थी, वो पूरी की पूरी राशि लगने के बाद जो 2 गांव डूब रहे थे और इनका मुआवजा की राशि बहुत बड़ी हो रही है और उसके लिए 240 करोड़ रुपए की राशि यदि हमें मिल जाएगी तो 30,000 एकड़ जमीन हमारी सिंचित हो जाएगी। अदरवाइज 485 करोड़ रुपए लगने के बाद भी केवल अभी 2 और 2,500 हेक्टेयर जमीन हमारी केवल सिंचित हो पा रही है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, कड़ान सिंचाई परियोजना पूरी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, ये हमारे किसानों के लिए जो उनकी जमीन प्यासी है, उनके हित के लिए ये 240 करोड़ रुपए की राशि मिल जाएगी
तो ये योजना पूर्णता की ओर चली जाएगी। मैं ये भी अवगत कराना चाहता हूं कि जो मध्य प्रदेश का सबसे ड्राई एरिया है ये हमारा सागर ब्लॉक है और यहां पर जो सिंचाई का कोई साधन नहीं है। वैसे तो पूरे बुंदेलखंड अंचल में बहुत सिंचाई के साधन हुए हैं, लेकिन हमारे यहां केवल कड़ान सिंचाई परियोजना एकमात्र परियोजना है। उसकी पूर्णता के लिए 240 करोड़ रुपए की राशि मिल जाएगी तो ये योजना पूर्ण हो जाएगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो हमारा नरियावली का महाविद्यालय है, जैसा आप छोड़कर गए थे, उस पर भी उड़ान की पंख लग जाए। साइंस और वाणिज्य का विषय यहां पर प्रारंभ हो जाए। यदि आपकी और कृपा हो जाए तो हमारे यहाँ पीजी यदि हो जाएगी तो यहाँ की इतनी अच्छी संदीपनी विद्यालय बनाया, उसके लिए मैं आपका हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करना चाहता हूं। लेकिन आप सब निवेदन करना चाहता हूं कि यहाँ के बच्चे सागर क्यों जाएं, यहीं पढ़ने का अवसर मिल जाए, पीजी भी हो जाए, साइंस और वाणिज्य का विषय भी यहाँ पर खुल जाए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं, एक दर्द और है हम लोगों का। ये नरियावली विधानसभा तो है, लेकिन नरियावली का यहां कुछ नहीं है। जनपद है तो सागर है, जनपद है तो राहतगढ़ है, मंडी है तो सागर है, कुल मिलाकर एसडीएम है तो सागर है, कुल मिलाकर नरियावली का कुछ नहीं है। मेरा निवेदन है कि हमारा अनुभाग एक नरियावली को केंद्रित करके मकरोनिया अनुभाग और नरियावली को तहसील का दर्जा यदि आप दे देंगे, हालांकि आपने पहले ही कहा है, तो हमारे नरियावली तहसील बन जाएगी और हमारा मकरोनिया जो नरियावली विधानसभा का है अनुविभाग के रूप में बन जाएगा। तो हमारे यहाँ के लोगों के लिए काम करने में काफी सहूलियत होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपकी बहुत अच्छी सोच है, खासतौर पर मेडिकल के सेक्टर में। हाँ, हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज बना है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट जो हॉस्टल है उसको मर्ज कर रहे हैं। मेरा निवेदन है कि मकरोनिया बहुत बड़ा क्षेत्र हो गया है, कम से कम 200 गांव, और सागर जिले की सबसे बड़ी मकरोनिया नगर पालिका है। ये हमारा जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है ये आप मर्ज कर दीजिए, हम उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन एक नया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल यदि मकरोनिया और में खुल जाएगा उपनगरीय क्षेत्र में, तो मैं मकरोनिया को ही आप यदि दर्जा दे देंगे सिविल अस्पताल को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के रूप में, तो हमारा मकरोनिया भी विकास की उड़ान भरेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मकरोनिया फ्लाईओवर जो आपने वन टाइम इंप्रूवमेंट में जो 50 काम आपने प्रायोरिटी तय किया है और हमारे सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी को दिए हैं, वो काम भी आपने प्रायोरिटी में लिया है। मकरोनिया के विकास के लिए वो फ्लाईओवर बहुत जरूरी है और इसलिए माननीय नितिन गडकरी जी ने भी उसकी स्वीकृति दी है, आपने उसकी पहल की है, ये भी पूर्णता की ओर हो जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे यहाँ ऐसे और कई काम हैं, कहेंगे तो बहुत लंबा समय होगा, लेकिन रतौना जो हमारा डेयरी का क्षेत्र है, 1000 एकड़ जमीन है और वो इतना समृद्ध क्षेत्र है, उसमें पशु चिकित्सालय खुल जाएगा, पशु महाविद्यालय खुल जाएगा, तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ कृषि महाविद्यालय और पशु महाविद्यालय यदि खुल जाएगा तो इसमें भी बहुत आपकी कृपा रहेगी। कजलीवन का हमारा एक स्टेडियम, ऐसे अनेक काम, बमौरी तिगड्डा से लेकर हमारा गढ़पैरा तक, ये हमारे विधानसभा क्षेत्र की एक प्रकार से लाइफ लाइन है। ये सड़क यदि 4 लाइन के रूप में मिल जाएगी तो हम सबके लिए बहुत प्रसन्नता का विषय रहेगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ऐसे बहुत से काम मैंने आपको दिए हैं, आप उन पर कृपा बरसाएंगे, चाहे हमारे पत्रकार भवन का मामला हो, चाहे रतौना में पशु महाविद्यालय का मामला हो, चाहे प्रदेश के जो शिक्षक हैं, शिक्षकों को टीईटी परीक्षा से मुक्त रखने का मामला हो, चाहे हमारी लघु सिंचाई परियोजना तोड़ा गौतमिया हो, चाहे गढ़वाली सेवरा टैंक हो, चाहे पिपरिया जसराज हो, चाहे घोरेटा वियर हो, चाहे रतौना जलाशय हो, या हमारा करिया पाटा हो, हमारे 3-4 पुल, उनकी सड़कें तो स्वीकृत हो गई हैं, लेकिन पुल ना स्वीकृत होने के कारण हम डामल की सड़क से जा पाते हैं, लेकिन नदी की तरफ देखते रहते हैं, उस पार नहीं हो पाते हैं। 3 पुल का मैंने आग्रह किया है, एक तो हमारा सेमरा हाट पर, दूसरा ये खिरिया कर्रापुर मार्ग पर, और तीसरा खाकरोन ईसरबारा मार्ग पर, और चौथा पड़रिया पर और सानोधा मार्ग पर। इसी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, एक हीरापुर रामछायरी का पुल भी जो सुर्खी और नरियावली विधानसभा को जोड़ता है, इससे कनेक्टिविटी हमारे बहुत अच्छी हो जाएगी, ये पुल भी हमारा हो जाएगा तो आपकी कृपा रहेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि
जो हमारा यहीं से खुरई नगना ढोंगा मार्ग है, बहुत जर्जर मार्ग हो गया है, इसके मजबूतीकरण के लिए भी कुछ राशि मिल जाए। मदनपुरा खिरिया नीखर, मोहली से बड़कुआ, महारा से बसिया, मदनपुरा से खिरिया, भापेल से जैसनगर तिगड्डा, सानौदा सिमरिया मजगुआ, फोरल्यान से ताज खिरिया, कर्रापुर से छतरपुर मेन रोड, मुख्य मार्ग दमोह पेट्रोल पंप से डुंगासरा, ये यदि काम हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर सड़क के क्षेत्र में हम सबको बहुत लाभ मिलेगा। साथ ही हमारी कुछ स्कूलों के उन्नयन का मामला भी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी मिडिल स्कूल से साईखेड़ा हायर सेकेंडरी, सड़ेरी को हायर सेकेंडरी, देवरी को हायर सेकेंडरी, ढाना को हायर सेकेंडरी, तोड़ा को हायर सेकेंडरी, पड़रिया को हायर सेकेंडरी, मैनपानी को हायर सेकेंडरी, कनेरा नीगर को हायर सेकेंडरी, हाई स्कूल कर्रापुर जो कन्या है उसको हायर सेकेंडरी, इसी तरह से कुड़ारी और हमारी नरियावली और जरुआखेड़ा जो कन्या हाई स्कूल है, और यहाँ पर अब संदीपनी विद्यालय बनने के बाद बच्चों को, खासतौर पर बेटियों को, इन स्कूलों में दाखिला नहीं मिल पा रहा है। तो मैं चाहूंगा कि दोनों स्कूल जो हमारी हाई स्कूल है इनको हायर सेकेंडरी के रूप में मिल जाएगा। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। और इसी तरह से इस पूरे क्षेत्र की जो लाइट की व्यवस्था ठीक करने के लिए 132 उपकेंद्र यदि नरियावली में स्थापित हो जाएगा तो यहां जो आए दिन लाइट की दिक्कत रहती है, एक लंबा फीडर होने के कारण काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इस काम में भी आपका सहयोग मिलेगा। कर्रापुर में एक हमारा स्टेडियम और महाविद्यालय यदि स्वीकृत हो जाएगी तो मैं आपका निश्चित तौर पर आपका बहुत आभार आपका है। वैसे तो आभार तो आपका है ही, लेकिन मेरा निवेदन है कि ये सारे के सारे काम नरियावली विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए, और आप आए हैं तो निश्चित तौर पर आपकी कृपा इस विधानसभा में रहेगी। मैं आप सबका एक बार हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं। मैं एक चीज के लिए और मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने जो कैंट के मर्जर का मामला भारत सरकार में जो राज्य सरकार के माध्यम से पक्ष रखा है, जो हमारी कृषि भूमि है, जो हमारे बंगला हैं, जो हमारे सामुदायिक उपयोग का क्षेत्र है, इनको संरक्षित करते हुए ये कैंट का मर्जर निकाय में हो, इसके लिए आपने जो दृढ़ संकल्प का वो दिया है, निश्चित तौर पर पूरी नरियावली विधानसभा आपकी अभिनंदन करती है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि नरियावली विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए आप हम सबको निश्चित तौर पर कृपा बरसाएंगे। बहुत अभिनंदन के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। एक बार पुनः बोलिए, भारत माता की, भारत माता की।